दोस्तों, आज फिर हम आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको सब बताना चाहता हूँ। और आप लोग ये वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों से पहुँचे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज समाज में पता नहीं क्या है, ये अपना दिमाग कुछ लगाता ही नहीं है। कोई भी इंसान जो जिसने कह दिया तो बस वही मानते चलाते हैं। अभी जब हमें दवाई लेना हो तो हम ये नहीं देखते हैं किस स्टोर से मिलेगी, किस किस उससे मिलेगी, कौन से अस्पताल से मिलेगी, हम दवाई ले लेंगे। सिर्फ केवल धर्म के मामले में ही बंधे हुए हैं। और जो पीर गुरु जो होता है, ये जो पूरा गुरु पीर जो होता है, वो संसार में आके ये हम लोगों का बंधन ही आके तोड़ता है। ये कि तुम बंधो नहीं किसी चीज़ से। सच्चाई को छांटो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत धर्म की है। जो कुछ लोग कहते हैं कि भटके हुए, भटका उसे कहते हैं जो खुदा की तरफ ध्यान न दे के संसार की ही तरफ ध्यान लगाता है, संसार को ही सब कुछ समझता है। जो सोचता है कि बस अब हमें यहीं रहना है संसार में ही, और यहाँ से नहीं जाना है कहीं। तो यहाँ पे उल्टे सीधे काम करता है और संसार में चोरी, लूट, डकैती ऐसी चीज़ करता है। उसे भटका कहते हैं, क्योंकि बताओ उसे ये पता नहीं कि मुझे कहीं जाना भी है। तो दोस्तों, हम जहाँ से आए हुए हैं, मुझे वहाँ जाना है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ है और कहाँ से हम आए हैं। तो संसार की यही इंसान को यही जानना है सबसे पहले। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमें बताते चले आते हैं, हम वो ही मानते चले आते हैं। तो रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे पहले ऋषि कहते, ऋषि तो पता हमने एक धारणा बना ली कि ऋषि जो जिनके बाल बड़े बड़े होंगे और जिन कपड़े रंगे होंगे, या जो वैसे मतलब जिन्होंने घर बार सब छोड़ रखा हो, ऋषि वैसे होंगे। ऋषि वो नहीं, ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करना किसी चीज़ का। तो जैसे वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, तो इसी प्रकार से जो मतलब ये दुनिया का जो मालिक है, उसकी भी लोगों ने खोज करी है पहले कि भाई ये दुनिया चला रहा कौन है, ऐसा जो ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, या किसी चीज़ की पूजा करते हैं, तो बेचारे वो ना समझे। जिसने जाना है, जिसने हकीकत को समझा है, तो वो हर चीज़ में उस सत्ता को देखता है कि हाँ, वाक़ई में यही चीज़ तो है सबके अंदर। तो वो सबके अंदर देखता है उस चीज़ को। जैसे कहते हैं अल्लाह हर चीज़ में है। तो ये तो जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हर चीज़ में है, लेकिन जिन लोग जानते हैं, जिन्होंने खोज की, तो वो तो कहते हैं कि मतलब जैसे कहा है कि खुदा के हाथ नहीं, पैर नहीं है। ये किसी ने सोच के ही कहा है, किसी ने जान के ही कहा है। तो अब ये है, हम क्या नाम है, हमारे धर्म में जो बताया है कि अल्लाह को मानना है, अल्लाह कहीं है। कहते हैं अल्लाह ऊपर है। अगर ऊपर है तो जब कोई मकान बनाता है तो उसके जाने के लिए रास्ता भी तो बनाता है, बनाता नहीं बनाता है। जब पूरा गुरु, पूरा पीर मिलता है, इससे इस धर्म से कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब इस किसी धर्म से नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे सिर्फ स्कूल से मतलब है। तो ये किस कौम का स्कूल है इससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार से ये धर्म की भी ये बात है कि अगर मुझे मतलब जो दुनिया का मालिक है उससे मिलना है, उस तक पहुंचना है, तो मुझे पूरा गुरु, पूरा पीर मिलना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है मतलब। तो ऐसे हुआ ये है कि सबसे ज़्यादा
जैसे आज संसार में मुझे कोई चीज़ लेना हो, तो जब असली चीज़ क्या नाम होती है, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसमें नकली भी चीज़ बना देते हैं, वो सेम टू सेम। मतलब अब देखने में जैसे कहते हैं हंस और बगले दोनों एक जैसे ही होते हैं। दोनों देखोगे तो एक ही जैसे होते हैं। बगला भी जैसे क्या नाम बगला भी एक टाँग पे खड़ा हो जाता है और क्या नाम आँखें बंद करके तपस्या भी करने लगता है। लेकिन अगर शिकार आएगी तो चुकेगा नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी धर्म में भी हिसाब-किताब ये बना रखा है, कुछ असली, कुछ नकली, कुछ लोग अपने से लालच के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी में ही सब कुछ मिलने वाला है। धर्म के नाम पे आदमी हाल ठग जाते हैं, तो उन्हें धर्म के नाम पे ठगते हैं लोग। तो इसकी सच्चाइयाँ जानना पड़ती हैं। तो कुछ जो पहले के लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो सोचते विश्वास कर लेते थे, आज भी कर लेते हैं लोग। आज भी दुनिया में लोग हैं ना, कोई सत्ताधारी या कोई धर्म वाले लोग धोखा दे रहे हैं इंसानों को। इंसान समझता है कि हाँ, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते इनकी चालाकियाँ क्या होती है। इन्हें कोई मतलब नहीं होता, इन्हें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, इन्हें तो सिर्फ लालच से मतलब, इन्हें पैसे से मतलब। तो मेरा कहने का ये मतलब है, सच्चाई की खोज करें। इसमें जो पीर पैगंबर ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही बताते हैं। उनका काम ही होता वो तो वो किसी इंसान ने नहीं बनाए होते, वो तो खुदा के भेजे हुए होते हैं संसार में। उनका काम ही यही होता है कि संसार में जो लोग हैं भूले हुए हैं खुदा को, जो अल्लाह को या राम को या भगवान को भूले हुए हैं, उन्हें जानना होता है। तो जो जो सत्ता है, अब जैसे पता क्या है, कहते हैं कुरान आसमान की किताब है। सच बात है, आसमान की किताब है। तो कुरान खुद कह रही है इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुरान कह रही है मैंने हर कौम में एक रसूल भेजे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में कि मैंने हर कौम में एक रसूल भेजा है, तो सब में आसमान की किताब उतारी है। लेकिन हमारे धर्म के लोग इसे बता रहे हैं कि सिर्फ एक मोहम्मद साहब ही एक ऐसे रसूल हैं जो हमारी किताब एक ऐसी है जो आसमान से उतरी है। बताओ, इसमें ये बात मिलावट है नहीं है? वो तो कह रहे हैं मैंने हर कुरान तो कह रही है मैंने हर कौम में एक अल्लाह कह रहा है मैंने हर कौम में एक रसूल पहुँचाया और सब में आसमान की किताब उतारी है। अब होता ये है कि खुदा ने ये मालिक है दुनिया का, तो उसने ये ऐसा हिसाब बनाया है कि जैसे देश है, किसी देश को कोई चीज़ दे रखी है, किसी के देश को कुछ कोई चीज़ दे रखी है, किसी इंसान को कोई चीज़ दे रखी है, किसी इंसान को कुछ कोई भी दे रखी है। मतलब किसी को पूरा नहीं बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि नहीं पता, फिर कोई किसी को पूछेगा भी नहीं। इसी प्रकार से जो हर धर्म में कुछ कुरान में कुछ अच्छाई मिलेगी, तो कुछ गीता में कुछ अच्छाई मिलेगी, समझे? और कुछ बाइबल में मिलेगी। जो बाइबल में मिलेगी तो वो कुरान में नहीं मिलेगी, कुरान में मिलेगी तो बाइबल में नहीं मिलेगी, कोई गीता में नहीं मिलेगी, कुछ गीता में मिलेगी तो उसमें। तो दोस्तों, अब क्या हुआ है, कुरान में तो बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं लोगों ने, बहुत छुपाई, क्योंकि अरब की भाषा है वो। और जो यहाँ के लोग भी ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ मतलब, जैसे आज देखो धर्म को जो सत्ता चाह रही वही धर्म बता रही है कि जो हम कहें वो धर्म मानो। तो पहले भी लोगों ने ऐसे करा है, कोई आज कोई नई थोड़ी बात है। तो खासकर अरबी में तो वैसे भी लोग मतलब यहाँ कोई जानते ही नहीं, अरब पढ़ लो क्या समझ लो, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो मुझे समझना है। तो जो पीर पैगंबर, जो पीर फकीर लोग जो होते हैं, जो सच्चा, जब तक पूरा पीर नहीं मिलता तब तक जो है सब पूरी बात पता नहीं चलती। और अधूरा ज्ञान, अधूरा इल्म झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, मेरा जो वीडियो देखें उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले तो अगर कोई बात समझ ना आए तो मेरे से कमेंट करके पूछें, और चाहें तो मेरा नंबर भी ले सकते हैं, मेरी बात भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, संसार में ये नहीं होता है, इसकी ये कोई बात नहीं होती कि बड़े से बड़ा इंसान नहीं जानता और छोटा जानता है। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात किसी बड़े को पता नहीं, छोटी छोटी बात है ना कोई छोटा सा बच्चा बता देता है। तो ये मत सोचो कि मतलब हम बता रहे हैं आपको, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, इन्हें पता, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे अल्लाह की रहमत होती है, मालिक की रहमत होती है, उसी को पता होता है। तो दोस्तों, मैं ये बताता हूँ कि देखो, क्या नाम, मैंने कुरान भी पढ़ी। आज भी तुम देखते हो बाबाओं को, देखो ये क्या नाम, जो
बाबा बाबा का नाम भेष रख के और लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। और मैंने भी अपने धर्म में भी देखा कि मौलवी लोग हैं, मस्जिदों में रह रहे हैं, वहीं लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। तो ये जो है ना, यही बगले हैं, इन्हीं को बगला कहा गया है। हंस है ना, हंस कभी मोती नहीं चुनता, समझे। हंस तो मोती ही चुनता है, मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए। हंस है मोती चुनता है, कभी घास नहीं खाता हंस। तो जो सच्चे जो होते हैं, जो खुदा को अब जानने वाले, अल्लाह को जानने वाले या मालिक को जानने वाले या जो राम को जानने वाले होते हैं, तो राम कोई शरीर नहीं है, वो तो उन्हें कहा गया है राम। क्योंकि पता किसी ने देखा जो दुनिया का मालिक है वो उसमें भी देखा कि हाँ इसमें भी मतलब गुलाम है संसार में। उन्हें जो पीर पे आए संसार में, जैसे राम इसी टाइम में गुरु के टाइम उन्हें भी गुरु कहा गया है, उनका आचरण देखा। तो उनकी पहचान कैसे होती है? उनके आचरण से पहचान होती है पीर पैगम्बरों की। तो जैसे हमारे धर्म कहते हैं कि वो मोहम्मद साहब को हम ईमान से पहचान लेंगे, तो ईमान से पहचान नहीं होती है। उनके जो गुरु पीर पैगम्बर होते हैं उन्हें उनके आचरण से पहचान होती है। जब पहचान होती तो उनका आचरण देख के पहचान सकते हैं हम, क्योंकि उनका आचरण देखने में तो एक जैसे ही होंगे दोनों, बल्कि जो 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 धर्म जो नकली धर्म जो बना रखा है उस पे झूठ का पाबंद लगा रखा है। उसे बाहर से दिखा रखा हो बिल्कुल जैसे जो झूठ होता है, झूठ को सजाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सजाया जाता है, क्योंकि सच तो बाहर से और अंदर से एक ही जैसा होता है। तो झूठ को ज़्यादा, झूठ पे सच का पाबंद लगाया जाता है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये छलावे से बचें और छानबीन करें। जिसे छानबीन करने की चाह होती है, तो वही जिसे ज़रूरत होती है वही मिल सकता है, समझे। आज संसार किसे इतना टाइम है जो खोजबीन करे, किसे सब संसार में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, दौलत। लेकिन खुदा की तरफ कौन भाग रहा है? मालिक की तरफ कौन भाग रहा है? कुछ ऐसे भी होते हैं जो मालिक की तरफ भागते हैं। तो संसार में मतलब अल्लाह वाले नहीं मिल जाएंगे। आज मेरे उनका नाम राम भक्त फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता है, ना उन्हें पढ़ा ना कुछ, और बस दावा ठोक रहे हैं कि हम धर्मी। धर्म कोई ये अपने थोड़ा, वो तो मालिक खुद ही धर्म फैलाता है संसार में। वो तो गीता में भी फरमाया है कि संसार में जब आचरण बढ़ता है तब हम संसार में अवतरित होते हैं। तो तुम क्यों धर्म के ठेकेदार बन रहे हो? धर्म तो मालिक खुद ही संभालता है। वो तुम्हें कुरान में फरमाया है, मैं कुरान की हिफाजत खुद करता हूँ। तो वो खुद हिफाजत करता है, वो खुद अपने बंदों को भेजता है। तो जो सच्चा जो बंदा होगा, सच्चा जो अल्लाह का बंदा होगा, वक्त होगा, वो संसार की चीज़ों से नहीं भाग सकता। वो संसार उसे ठग नहीं सकता, संसार उस माया में नहीं फंस सकता। तो उसी पे उससे वही जो सच्चा होता ना, जो मालिक को जानता होगा, ऐसा पीर पैगम्बर वो नहीं भाग सकता किसी से। तो ऐसा पीर गुरु जब मिल जाए ना तब बात बनती है। जैसे कहते हैं जो काम दवा से चलता नहीं वो काम दुआ से होता है, जो काम इल्म से मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो पहले बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो पर्दा करके खुदा से बात कर रहे थे, तो ये कोई नहीं बता सकता है। आज के जो मौलवी लोगों से पूछो कैसे मिलते थे, नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये बात। उन्होंने पढ़ा है जो पढ़ा, बस पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, अनुभव करने से ज्ञान होता है। पढ़ने से ज्ञान अधूरा होता है। हमने किसी चीज़ के बारे में पढ़ा, मैंने पहले वीडियो में जो बनाया था हमने, कि किसी चीज़ बात पढ़ना और सुनना और देखना, इन तीनों से ऊपर ज्ञान होता है, वो होता है अनुभव का ज्ञान। तो दोस्तों अनुभव करो। अनुभव जब तक हम किसी को अनुभवी करने से पता चलता है। तो दोस्तों मेरा मकसद ये है कि आज संसार में जो आग लगी हुई है, काम तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास करना मेरा काम है। बाकी तो सब मालिक करने वाला है। हम तो सिर्फ ये जिसे ज़रूरत होगी, जो चाहेगा कि जिस संसार में एक हिंदू मुसलमान एक हो जाएं,
और संसार में सब एक बन के रहें। इसका धर्म से कोई मकसद नहीं है। जो कहते हैं लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी अपनी पुरानी परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। आज हम भी वही बंधे हुए हैं, बस हम ही सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जो भी पीर पैगम्बर आए उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने तो सिर्फ सच बताया, उसने हर इंसान को बताया। अब ये कहते हैं आलम रसूल, कहते हैं वो तो आलम के रसूल है, कोई ये थोड़ा ना कि मतलब किसी मुसलमान के रसूल है। कुरान भी मतलब जो सोच रहे हैं मुसलमान की सिर्फ हम मतलब इसके ठेकेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मालिक की दी हुई है, उसे जो पढ़ेगा जो पढ़ते रह जाएंगे और समझ कोई और जाएगा, क्योंकि जिसे मालिक समझाना चाहेगा वो समझ जाएगा। कोई ऐसा मतलब जैसे ये काफिर कहते हैं, वो समझ के कुरान में समझ के वो मतलब खुदा को पा लेगा, और ये रटते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर हकीकत को समझना है तो सिर्फ प्रेम की भाषा पढ़ो। प्रेम की एक ऐसी भाषा है जो एक ही भाषा है, बाकी सब अलग भाषा है। पंजाबी अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है, और भाषाएं हिंदुस्तान में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो लेकिन प्रेम की सब एक ही भाषा है। तो प्रेम की पढ़ाई पढ़ो। जैसे प्रेम में कोई नियम नहीं होता है, समझे। जो जो भक्ति पूजा करोगे, इससे नाराज़ हो जाएगा, इससे नाराज़ हो जाएगा, इससे खुदा नाराज़ हो जाएगा, इससे मालिक नाराज़ हो जाएगा, लेकिन प्रेम में कुछ नहीं होता है। तो ये देखो, इसमें कहा है राम में सिर्फ प्रेम प्यारा, खुदा को भी सिर्फ प्रेम प्यारा। तो दोस्तों हकीकत को समझो और जात पात भेदभाव से दूर रहो। अगर मेरे लफ्ज़ों में कोई गलती हो तो हम तो छोटा समझ के माफ़ करते हैं।